बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक बेहद अहम खबर सामने आई है। खबर ये है कि जिससे बांग्लादेशी नागरिक और घुसपैठ के मुद्दे को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, उस मुद्दे को खुद इलेक्शन कमीशन ने भोथरा बना दिया है। 5 अक्टूबर को पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बात सामने आई। 54 मिनट 55 सेकंड तक चले इस संवाददाता सम्मेलन में कई पत्रकारों ने बेहद अहम सवाल पूछे, लेकिन उनमें से कई सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिए। खास तौर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार कन्नी काटते नजर आए। हम आपको बता दें कि कुछ खास जो सवाल पूछे गए उनमें से एक बांग्लादेशी और घुसपैठ का मुद्दा भी शामिल था। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे SIR के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये कहते रहे हैं कि वो एक भी घुसपैठिए को बिहार में नहीं रहने देंगे, निकाल बाहर करेंगे। और जब भी SIR का मुद्दा उठा उसमें बांग्लादेशी नागरिक और घुसपैठिए का जिक्र ज़रूर हुआ, ख़ास तौर से सीमांचल को जोड़ते हुए। इन्हीं हालात के मद्देनज़र 2 पत्रकारों ने स्पष्ट रूप से ये सवाल पूछा कि पूरे SIR के दौरान कितने घुसपैठिए का नाम काटा गया और कितने विदेशी नागरिकों की पहचान की गई। हम आपको बता दें कि इस सवाल पर इलेक्शन कमीशन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, कोई आंकड़ा नहीं दिया। हालांकि पत्रकारों ने साफ पूछा था, संख्या पूछी थी, आंकड़ा पूछा था कि आप आंकड़ा दीजिए, डेटा दीजिए कि विदेशी नागरिक कितने हटाए गए और कितने घुसपैठियों की पहचान हुई। दरअसल ये सारा मुद्दा था कि मुसलमानों को टारगेट करने का और इस पूरे चुनाव को हिंदू मुस्लिम बनाने का, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई जवाब नहीं देकर ये स्पष्ट कर दिया कि जो बांग्लादेशी और घुसपैठिए का मुद्दा था वो बेमानी था, उसका इस SIR से कोई ताल्लुक़ नहीं था। और जिस तरह से मुसलमानों को, ख़ास तौर से सीमांचल के मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा था, वो फिजूल था और वो महज एक सियासी स्टंट था। इसके अलावा एक सवाल एक पत्रकार ने ये भी पूछा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा है कि जो पर्दानशीं ख़वातीन हैं उनकी पहचान करने के लिए इस पर इलेक्शन कमीशन क्या कहता है, तो उस पर भी कोई बहुत ही स्पष्ट रूप से इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया, बल्कि सिर्फ ये कह दिया कि इस संबंध में जो जनरल गाइडलाइन है इलेक्शन कमीशन का वही लागू होगा। हम आपको बता दें कि कल ही बिहार लोक संवाद ने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें ये बताया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने ये कहा था इलेक्शन कमीशन से ये मांग की थी कि जो पर्दानशीं ख़वातीन हैं उनकी ख़ास तौर से पहचान कराई जाए। मुसलमानों के ताल्लुक़ से एक और सवाल एक पत्रकार ने पूछा और मुजफ्फरपुर के एक गांव का जिक्र करते हुए कहा कि उस गांव में 100 मुसलमानों के नाम जोड़ दिए गए जबकि पूरा गांव हिंदुओं का है। तो इस पर ज्ञानेश कुमार ने, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने अपने अफसर से कहा कि वो इस चीज़ को देखें। 2-3 सवालों का जिक्र हम और करते हैं। एक सवाल ये पूछा गया था कि वोटर कार्ड कब मिलेगा, नया वोटर कार्ड कब मिलेगा। इस पर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि 15 दिनों के अंदर मिलेगा। इस सवाल के जवाब में कि चुनाव कितने फेज़ में होंगे, इस पर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसका फैसला वो जल्द ही करने वाले हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आधार कार्ड के बारे में एक बार फिर बताया कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एक पहचान है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लोगों के नाम 65 लाख प्लस 3 लाख नाम काटने की वजह भी बताई। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव की तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि आने वाले कुछ दिनों में चीफ मिनिस्टर के स्तर पर और प्रधानमंत्री के स्तर पर कई बड़ी घोषणाएं की जानी हैं। हो सकता है कि कैबिनेट की मीटिंग मंगल को हो और उस कैबिनेट की मीटिंग में कुछ बड़े फैसले किए जाएं। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ घोषणाएं की जाएं। साथ ही
कई जगहों पर बड़े पैमाने पर शिलान्यास और उद्घाटन भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो अपनी अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पर आए हैं। ऐसे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मौका है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें जाती हुई सरकार के सामने रखें, नीतीश कुमार के सामने रखें, नीतीश के मंत्रियों के सामने रखें, अफसरों के सामने रखें कि बरसों से जो उनकी मांगें चली आ रही हैं, जो उनके मुतालबे चले आ रहे हैं, उन पर सरकार फैसला करे, उसे लटका कर नहीं छोड़े। जैसा कि आप जानते हैं, सभी जानते हैं कि पूरे बिहार में अलग अलग क्षेत्र के लोग, अलग अलग समाज के लोग, नौजवान लोग शिक्षा को लेकर, रोज़गार को लेकर, अलग अलग मुद्दों को लेकर आए दिन धरना स्थल पर आते हैं, सड़कों पर आते हैं, रैली करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लाठियां खाते हैं, लेकिन उनकी मांगें अब तक नहीं मानी गई। उनमें मदरसा के भी लोग हैं, उनमें उर्दू टीईटी के भी लोग हैं, उनमें कंप्यूटर साइंस के भी लोग हैं, उनमें लाइब्रेरी साइंस के भी लोग हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, लाठियां खाते रहे हैं, लेकिन उनकी मांगें अब तक नहीं मानी गई है। जीविका से जुड़ी महिलाओं की परेशानियां हैं, उनका भी अब तक कोई हल नहीं निकला है। तो ये एक बहुत बड़ा मौका है, कुछ ही दिन का, 2-4 दिन का एक मौका मिला है कि जो लोग भी संघर्ष कर रहे हैं अपनी अपनी मांगों को लेकर, वो अपने संघर्ष को जारी रखें, बल्कि अपने संघर्ष को और तेज़ करें, लेकिन ख्याल रखें कि शांतिपूर्ण ढंग से करें और सरकार से अपनी मांगें मनवाएं। नहीं तो फिर चुनाव की घोषणा होने के बाद सब कुछ लटक जाएगा और सिर्फ वही चीज़ें रह जाएंगी जो सरकार चाहती है। कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहती है, बल्कि कर चुकी है, जिससे उसको फौरी तौर पर फ़ायदा हो, लोगों का वोट उसे हासिल हो, ना कि जो आम लोगों की मांगें हैं उनकी पूरी हों। हम आपको अब दिखाते हैं कि इससे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पत्रकारों के सवालों के क्या जवाब दिए और किस तरह से दिए। सर, मेरा नाम ब्रजेश मिश्रा है और मैं INS न्यूज़ एजेंसी से हूँ। सवाल ये है कि जिस तरीके से बिहार में शुद्धिकरण का काम किया गया और बहुत सारे आरोप लगे, तो और राहुल गांधी ने, नेता विपक्ष हैं, उन्होंने वोट चोरी तक का आरोप लगाया और फिलहाल वो कोलंबिया घूम रहे हैं। ऐसे में आप कितना सीरियस उनके आरोपों को लेते हैं और उनके एटम बम, नाइट्रोजन बम और हाइड्रोजन बम से आयोग कितना घायल महसूस कर रहा है? मेरा नाम मनीष है, मैं डिकोडर से हूँ। आपने SIR बिहार में कराया, इतना बड़ा जाइगेंटिक टास्क था। कई सारे इलेक्शन एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट, जिसमें आपके फॉर्मर CEC हैं, उन्होंने कहा कि ये जो पूरा एक्सरसाइज है, इतने बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन बाउंड स्टेट में 4 महीने पहले कराना, ये इलेक्शन कमीशन का इनकम्पिटेंस है, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा। दूसरे कई लोगों ने कहा कि ये 50 सालों में चुनाव आयोग के द्वारा सबसे वर्स्ट डिसीजन था। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन इसलिए रहा कि इसमें कुछ सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को जानबूझकर एक्सक्लूड करने की कोशिश की गई। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्स टू, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस चार्जेस ऑफ इनकम्पिटेंस प्लस मोटिवेटेड डिसीजन? मेरा नाम शशि भूषण है, मैं प्रभात खबर अखबार से हूँ। सर, मेरा सवाल है कि बिहार के जो प्रतिपक्ष के नेता हैं, उनका आरोप है कि एक ही घर में कई कई मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। तो ये जो हाउस लिस्टिंग का काम है, क्या इसमें सुधार होगा या वैसे ही रहेगा? कौशलेंद्र मिश्रा फ्रॉम हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। सर, सवाल ये था कि एक पैरामीटर फिक्स है कि 40 लाख विधानसभा में खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार, तो उससे अमूमन एक्सीड ही करता है, ये नॉन फिगर ये बातें हैं। तो इसको मॉनिटर कैसे सुनिश्चित कराएंगे आपकी लिमिट में वो खर्च हो? मैं रजनीश जी, बिहार झारखंड से। और सर, एक सवाल है कि जो बिहार सरकार अभी जो गणना कराई थी यहाँ पे, उसमें सेक्स रेशियो जो है 914 था प्रति 1000 पुरुष पे महिलाओं की जो संख्या, और अभी आपकी ओर से जो SIR हुआ है तो उसमें ये संख्या घट गई है। तो क्या महिलाओं के नाम कटे हैं ज़्यादा या फिर जुड़ नहीं पाए हैं प्रॉपर? इसमें जो अंतर है, इसमें क्या वजह है? मेरा नाम पुष्यमित्र है,
मैं इंडिया टुडे से हूँ। मैं ये जानने में मतलब मेरी रुचि रही जब फाइनल ड्राफ्ट रोल आ गया कि क्या बिहार में एसआईआर के बाद कुछ विदेशी नागरिक ऐसे मिले जिन्होंने अपना वोटर आईडी बना रखा था, लेकिन मुझे ये जानकारी किसी भी प्रेस रिलीज में नहीं मिली, पूछने पर भी नहीं मिली। क्या कुछ विदेशी नागरिक मिले हैं? क्योंकि ये बड़ा मुद्दा बिहार के चुनाव में बनता नजर आ रहा है। खासतौर पर बड़े नेता आके यहाँ कहते हैं कि घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर किया गया है। तो दो सवाल हैं, क्या घुसपैठियों को हटाने के लिए एसआईआर हुआ था और क्या घुसपैठिए मिले? ब्रजकिशोर दुबे, दैनिक भास्कर से। सर, हमारा ये 2 पॉइंट पर सवाल है कि एसआईआर के दौरान विदेशी मतदाता कितने मिले बिहार में। दूसरा सवाल है सर कि इसमें कि कब तक और कितने लोगों को वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। मैं प्रभाकर कुमार हूँ, एनडीटीवी न्यूज़ चैनल से। मेरे 2 सवाल हैं छोटे से। पहला तो एक पॉलिटिकल गुट ने आपसे एक फेज़ में चुनाव की बात की है, उसके अपने रीज़न दिए उन्होंने, और दूसरों ने 2 फेज़ में बात की है। उस पर इलेक्शन कमीशन क्या सोचता है? दूसरा, एक पर्टिकुलर नेशनल पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे निवेदन किया है कि महिलाओं को बुर्का में चुनाव बूथ पे ना जाने दिया जाए, अगर वो जाएं तो उन्हें उनका बुर्का हटा के चेक करना चाहिए। ऐसी आपके पास रिक्वेस्ट आई थी कल आपकी मीटिंग में। तो क्योंकि ये मामला सेंसिटिव है, इस पर हम चुनाव आयोग क्या सोचता है वो जानना चाहेंगे। अनिर्बान फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। सर, 2 सवाल है। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया है, उसमें आधार कार्ड को लागू करने के लिए कहा गया है अमंग द 11 डॉक्यूमेंट्स, अपार्ट फ्रॉम द 11 डॉक्यूमेंट्स। ये क्या इलेक्शन कमीशन जब पैन इंडिया एसआईआर करेगी तो आधार विल बी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड? एंड few political parties have also demanded that 3.66 lakh people deleted from the final rolls, they should be published in the public domain. So will the commission do it? मैं प्रशांत झा हूँ, जी न्यूज से। मेरा एक सवाल है कि सकरा एक विधानसभा क्षेत्र है मुजफ्फरपुर में, वहाँ एक गांव है मोहनपुर कटेसर। पूरा गांव हिंदू का है और उस पूरे गांव में लगभग 100 मुस्लिमों के नाम जोड़ दिए गए। जब ड्राफ्ट सूची आपकी आई थी उस समय वहां के लोगों ने ये सवाल खड़े किए थे, लेकिन उसके बाद जब फाइनल रोल आया है, फाइनल आपकी मतदाता सूची आई है, उसमें भी इसको सुधारा नहीं गया है और गांव के लोग परेशान हैं कि क्या उनके घर मुस्लिम ले जाएंगे। जहां तक खर्च की लिमिट की बात है, खर्च की लिमिट के इंस्ट्रक्शंस चुनाव आयोग द्वारा जारी किए जा चुके हैं। हर जिले में एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की भी नियुक्ति की गई है, जो कि राजस्व सर्विसेज से होंगे और वो एक्सपेंडिचर का लेखा ब्यौरा रखेंगे। क्रिमिनल रिकॉर्ड के लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है। आप कैसे भी प्रत्याशी हों, कमीशन के निर्देशों के अनुसार जो भी प्रक्रिया का पालन करना है आपको अखबार में बताना है या पब्लिक को बताना है कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो बताना अनिवार्य है। वोटर कार्ड, जिन लोगों के वोटर कार्ड में नाम होता है, उम्र होती है, पता होता है, तो जिन लोगों के वोटर कार्ड की एंट्रीज में परिवर्तन होगा उन वोटर कार्ड्स को सूची फाइनल होने के 15 दिन के भीतर भिजवा दिया जाएगा। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश हैं कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो उसका किस तरीके से करना है। उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। आधार एक्ट के तहत आधार न तो जन्म तिथि का प्रमाण माना जा सकता है, न आपके रहने की जगह का प्रमाण माना जा सकता है और न नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है। आधार एक्ट का सेक्शन 9 ये कहता है कि आधार नागरिकता का प्रमाण नहीं है। आधार पहचान का प्रमाण है और पहचान भी आवश्यक है कि आप हैं। जहाँ तक मोहनपुर गांव में एक विषय भाई ने रेज किया था, तो मैं सीईओ बिहार से कहना चाहूँगा कि इसकी जांच करवा लें कि इसकी सत्यता क्या है और जो भी पारदर्शी तरीके से उस सत्यता का क्रियान्वयन हो सकता है
उसको समय परिधि के भीतर कर दें नॉमिनेशन के 10 दिन से पहले 65 लाख और अब 3.66 लाख नाम कटे हैं जो कि अयोग्य मतदाताओं के हैं, और ये अयोग्यता ईआरओ के अनुसार चूंकि ऐसे मतदाता अपात्र थे, एलिजिबल नहीं थे, उनके काटे गए। जो मतदाता सूची में नाम कटे हैं वो सब मिला के, अर्थात मृतकों के भी हैं, जो भारत के नागरिक नहीं हैं उनके भी हैं, जो एक से कई ज़्यादा जगह अपने वोट बनवा चुके हैं, जिनका सिर्फ एक ही जगह होना चाहिए था, उनके नाम भी हैं, और जो स्थायी रूप से प्रवास कर चुके हैं उनका नाम भी।